वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TGS एकेडमी मंझौल। आज के क्लास में MTS में मैथ का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बारे में हम बताएंगे और एक सेट प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, तो आइए MTS का एक सेट प्रैक्टिस करवाते हैं, फिर आगे की बात आगे होगी। जैसे देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 24 वर्ष में चौगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर वह कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। देखिए, 4 गुनी होने का अर्थ होता है 400%, और हो जाती है, देखिए 2 शब्द का प्रयोग होता है। हो जाती है का मतलब होता है कि मिश्र धन, मूलधन और ब्याज मिलकर, तो इसमें 100% तो मूलधन ही है और 300% क्या है, ब्याज है। 300% क्या है, ब्याज है। अब कह रहा है 300% बढ़ने में 24 वर्ष लगते हैं, तो कहता है 2 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो 2 गुनी होने का मतलब, देखिए 2 गुनी होने का मतलब, 2 गुनी होने का मतलब, एक बार हम कंप्लीट इस बात को पूरे ऐसे बताते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा छोटा करते हैं, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन दिख रहा है सब लोगों को? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 4 गुनी का क्या अर्थ होता है और 2 गुनी का क्या अर्थ होता है। 4 गुनी और 2 गुनी, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ये होने में 24 वर्ष लगते हैं, ये होने में कितने वर्ष लगेंगे। तो देखिए, 4 गुनी कहने का अर्थ ये है कि इसमें हो जाती है का मतलब होता है कि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों है। 100% मूलधन है, 300% ब्याज है। ठीक है, यानी 4 गुनी का अर्थ होता है 400%। ठीक है, ये मूलधन है और ये SI है। तो 2 गुनी में भी 100 मूलधन है और 100% SI है। तो इसका मतलब है 100% बढ़ने की बात कर रहा है। 300% बढ़ने में 24 वर्ष का समय लगता है, तो 100% बढ़ने में 8 वर्षों का समय लगेगा। अब कहिएगा, तनी और लिख देते हैं। 300% बढ़ने में 24 वर्ष, तो 100% बढ़ने में 8 वर्ष का समय लगेगा, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। इतना समय नहीं लगेगा, आप समझ लीजिए इस बात को। 4 गुनी का अर्थ होता है 1 गुना मूलधन और 3 गुना ब्याज। 3 गुना ब्याज बढ़ने में 24 वर्षों का समय लगता है, तो 1 गुना ब्याज बढ़ने में 8 वर्षों का समय लगेगा। 2 गुनी हो जाने का अर्थ है 1 गुनी मूलधन और 1 गुनी मूलधन और 1 गुनी ब्याज। 1 गुनी ब्याज बढ़ने में 8 वर्षों का समय लगेगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आप इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाइए। यहाँ से ये रहा क्वेश्चन। हम थोड़ा सा टाइमर लगाते हैं और 30 सेकेंड समय भी मिलेगा। स्टार्ट, बनाइए। बना लीजिए, फिर हम बताते हैं क्वेश्चन बनेगा कैसे। दो सेकेंड बाकी है, टाइम ओवर। ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन आपका ये रहा और बनेगा कैसे ये समझिए। 37.5% बराबर 900। किसी संख्या, जो भी संख्या होता है 100% का 37.5% 900 है। तो ध्यान दीजिएगा, 37.5% को हम लिख सकते हैं 75/2% बराबर 900, और 62.5% निकालना है तो सीधे 60 दूनी 120 और 2 दूनी 4 1 5, 125/2% बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान भाषा में आप इसको काट सकते हैं। कैसे वो समझिए। यहाँ क्या है,
75 है और यहाँ 125 है। अगर 25 से काटें या 3 से काटें तो 25 और ये कितना 300, तो 25 बराबर 300, तो 125 इसका 5 गुना है, तो 3 पचे 1500 बाई 2 तो दोनों में है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1500 बी। एक बार फिर से देखिए, आप चाहें तो इसको रेशियो पर भी कैलकुलेट कर सकते थे। 75/2 दिया हुआ है और 125/2 ज्ञात करना है। इस दोनों को काटें तो देखिए 25 तिया और 25 पचे, 3 बराबर 900, तो 5 बराबर पूछ रहा है। ये रेशियो क्या आएगा 3:2। ध्यान से देखिएगा, ऐसे बनाइए, या 5, मतलब 3:5 के रेशियो में बेटा 3 का मान दिया हुआ है 900, तो 5 का मान कितना होगा 3, एक्स लगाना चाहते हैं एक्स भी लगा सकते हैं, 3 तिया 900, तो 5 तिया 1500। आसानी से यहाँ से बना लेंगे, हमें 100% पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात को समझ सकते हैं। अगर ये अभी भी नहीं समझे तो हम एक लाइन और लिख देते हैं आप समझने के लिए। आप इसको ऐसा लिख सकते थे 3x बराबर 300, तो 5x बराबर क्या होगा 3x बराबर 300, x बराबर 100, 5x बराबर 500, सॉरी नहीं, एक मिनट, 900 है, ये 900 है, सॉरी, तो 300, 3 पचे 1500, ठीक है। ऐसे करके भी काट सकते हैं आप, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करना है। उम्मीद करते हैं आप मेरी भाषा को समझ रहे होंगे। इस दोनों में किसी एक को नोट करना है, ये समझ रहे हैं तो इसको नोट कीजिए, ये समझ रहे हैं तो इसको नोट कीजिए। देखिए ये क्या किए हैं, दोनों में है, 25 तिया 75, 3 तिया 900, 300 तिया 900, 25 पचे 125, 300 पचे 1500। तो आसानी से आप इस भाषा में काटेंगे तो पूरा समय बच जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा अरेंज होता है। नेक्स्ट, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन के लिए फिर से हम आपको समय दे रहे हैं, आप बनाइए। कहाँ गया भाई स्टॉपवॉच, नहीं आएगा, नहीं कैसे आएगा। चलिए स्टार्ट हो गया, टाइम शुरू कीजिए। एक कॉलेज में, अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है थोड़ा और हम बड़ा करते हैं, देख पा रहे हैं, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, ये 3 है, 3:2 है, ठीक है। यदि 80% लड़के और 75% लड़कियां वयस्क हैं, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता कितनी है जो वयस्क नहीं है, अर्थात अवयस्क है। उम्मीद करते हैं आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। टाइम आपका चल रहा है, 1 मिनट हो गया। अब इसको हम रोकते हैं और आगे बताते हैं। ये टाइम थोड़ा सा इसको बढ़ाइए। चलिए अब बना सकते हैं, बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन आप प्रतिशत से भी बना सकते हैं और औसत से भी बना सकते हैं। हम इसको यहाँ से छोटा करते हैं, उम्मीद करेंगे कि आप क्वेश्चन देख पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि बॉयज़ तथा गर्ल्स का रेशियो, बॉयज़ तथा गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, ठीक है, जिसमें वयस्क कितना है, वयस्क 80% और 75% हैं। तो आप ही बता सकते हैं अवयस्क कितना होगा, 20% और 75% होगा। और ओवरऑल प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये बात तो समाप्त हो गया, इसकी कोई चर्चा नहीं होगी, ये समाप्त हो गया।
सॉरी, एक 25% होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एक बार में क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करेंगे। औसत जब हम जानेंगे तो थोड़ा सा आसान भाषा में आप समझिए, ये 3 है और तीनों 20-20 है, और ये 2 है, दोनों 25-25 है। तो 20 और 25 में 20 तो ओवरऑल सब है, 5 अधिक 2 गो, तो 2 गुने 5 और बटेगा कितना में, 3 2 5 ओवरऑल सब में। तो प्रत्येक का हिस्सा कितना लगा, 2, अर्थात 22% जो है वो क्या होगा, अवयस्क है। 22% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरे तरीका से जिन लोगों को औसत में थोड़ा सा समस्या है, आप यहाँ से ये पॉइंट समझें, गुना कर दीजिए। ज़्यादा दिक्कत है तो 3 गुने 20 अब प्लस 2 गुने 50 अब बट्टे 3 2 5। तो देखिए 60 और 100 हाँ 125 है ना, सॉरी 25 दूनी 50, ये 25 है, 25 25 दूनी 50 और 60 110 बटे 5 बराबर 22% आंसर। ये भाषा समझ रहे हैं तो ये भाषा से बनाइए, ये भाषा समझ रहे हैं तो इस भाषा से बनाइए, लेकिन प्रतिशत लगाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और आसानी से आप औसत के कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ए और बी एक मैराथन रेस दौड़ रहे थे। एक विशिष्ट समय में ए बी से 200 मीटर आगे था। चलिए देखते हैं कौन क्या है। क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना सब लोग? हाँ देखिए, ए है और बी है, दोनों के बीच 200 मीटर की दूरी है। ए की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ऐसा ही है ना, ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है और बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। एक विशिष्ट समय में ए बी से 200 मीटर आगे है। नहीं, ये अपोजिट है, ये पूरा उठ के इधर आएगा और ये इधर जाएगा। यहाँ बी है, यहाँ ए है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये अब क्वेश्चन लिख रहे हैं, कहता है किस दूरी पर बी ए से आगे निकल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम आसान, जैसे ही बीच का दूरी समाप्त हो तो ये निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और वहाँ से आगे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड अधिक है और इसका स्पीड कम है। कैसे बनाएंगे? तो 12 माइनस 10 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा को हम ऐसे समझते हैं कि 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर होता है और 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो फाइनली बात ये बना कि 2000 मीटर अगर बीच की दूरी रहता तो 1 घंटे का अंतर होता, लेकिन जब 200 मीटर की दूरी का अंतर है तो निश्चित रूप से यहाँ सिर्फ 6 मिनट का अंतर होगा। 1 0 1 0 काट दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बात बना कि 200 मीटर 6 मिनट में, तो निश्चित रूप से 6 मिनट में देखते हैं कि ये कितना आगे भागेगा। तो देखिए इसकी चाल है 60 मिनट में 10 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए 6 मिनट में निश्चित रूप से 1 किलोमीटर होगा। तो कितने दूरी बाद पकड़ा जाएगा? 1 किलोमीटर बाद पकड़ा जाएगा। क्या बात नहीं समझे लगता है? एक बार हमें और बोलना होगा। आइए थोड़ा सा और बढ़िया से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा कि ए और बी दो व्यक्ति है,
ए की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि बी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ए बी से 200 मीटर आगे है। ये पीछे से आ रहा है और ये आगे भाग रहा है, और पकड़ना है, और बीच की दूरी 200 मीटर है। हम जानते हैं ए तब पकड़ा जाएगा जब बीच की 200 मीटर दूरी समाप्त हो जाएगी। तो 200 मीटर दूरी समाप्त क्यों होगा? क्योंकि इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात ए की चाल से 2 किलोमीटर प्रति घंटा बी की चाल अधिक है। इसी वजह से बी ए को पकड़ लेगा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा को हम ऐसे समझते हैं 1 घंटा में 60 मिनट, और 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होता है। 2000 मीटर 60 मिनट में, तो 200 मीटर 6 मिनट में। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से 6 मिनट बाद भागने के बाद पकड़ लिया, या ये यहाँ से 6 मिनट बाद पकड़ा गया। इससे अगर 6 मिनट देखते हैं तो 60 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 6 मिनट में 1 किलोमीटर, यानी ए अपने स्थान से 1 किलोमीटर बाद पकड़ा जाएगा और बी अपने स्थान से 1200 मीटर बाद पकड़ लेगा। जब इससे निकालेंगे 60 मिनट में 12 किलोमीटर, ध्यान दीजिए, इससे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 60 मिनट में 12 किलोमीटर, तो 6 मिनट की बात होगी तो 1.2 किलोमीटर, और 1.2 किलोमीटर बराबर 1200 मीटर होता है। ठीक है, तो चलिए किसी एक से हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो सुविधा के अनुसार आसान हो। कहेंगे तो हम इसको दूसरी भाषा में भी लिखेंगे, लेकिन ये सबसे आसान भाषा है, एक बार समझ लीजिए। आगे अगला क्वेश्चन यही है ना? ठीक, क्या क्वेश्चन देख पा रहे हैं सब लोग? नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, 5% प्रति वर्ष, 5% प्रति वर्ष की दर से 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, जैसे माने वैसे बनाइए, दो सभी तरीका से आसान ही है। आइए देखते हैं, 5000 रुपया का 5% अगर निकालें तो किसी भी संख्या में दाहिनी ओर से एक अंक बाद दशमलव देने पर वह 10% होता है। तो ये 10% इसका 500 होगा, तो 5% 250 होगा। ठीक है, तो पहला साल 250, दूसरे साल 250 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये दोनों साधारण ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ है कि ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो 250 का 5%, 10% 25, 5% 12.5, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो तीनों जोड़ देंगे, साधारण ब्याज की बात करें तो 2 पॉइंट ही जुटेगा। तो साधारण और चक्रवृद्धि में अंतर सिर्फ 12.5 का ही है, इसलिए साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में 12.5 रुपये का अंतर है। प्रतिशत से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ देखिए, पहला साल 5%, दूसरे साल 5%, 5 का 5 0.25, हाँ ठीक है, तो 0.25 का अंतर है। 5000 का 1% 50 होता है, और इसका 0.25, इसका 1/4, 50 का 1/4 यानी आधा का आधा, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.5। इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? 12.5। उम्मीद करते हैं आप इस मेरी भाषा को समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम निश्चित रूप से हर एक टॉपिक पर वीडियो भी बनाएंगे। ऑफलाइन भी क्लास चलता है, तो आप ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास
द TGS एकेडमी के नाम से मंझौल में चलता है। मंझौल बेगूसराय में है, ठीक है, और बेगूसराय बिहार में है। तो उम्मीद करते हैं आगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रही है बातें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिल सके। लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम लोगों का भी मनोबल बना रहे और आगे हम लोग भी क्लास देते रहे। आगे क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपये और 2 रुपये के कई सिक्के हैं। कोई बात नहीं, 1 रुपया और 2 रुपया के कई सिक्के हैं। यदि पूरे सिक्के 2 रुपये के होते तो बैग में कुल धनराशि उससे 40 रुपया अधिक होती, 40 रुपया अधिक होते। तो इस समय बैग में है, तो बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं जो इस समय बैग में है? एक बार फिर से देखिए, तो बैग में कुल धनराशि उससे 40 रुपये अधिक होते जो इस समय बैग में है, ठीक है। तो बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? अरे 1 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के का मूल्य का अगर रेशियो की बात करें तो 1 रुपया का 1 सिक्का बराबर 1 मूल्य होता है और 2 रुपया का 1 सिक्का बराबर 2 मूल्य होता है। इस दोनों के अंतर के कारण ही, x के कारण ही 40 रुपया का अंतर आया है। तो x बराबर 40, तो यहाँ 1 बराबर 40, 40 दूनी 80। तो कहता है बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 1 रुपये के 40 सिक्के हैं, और सब सिक्के अगर 2 रुपया में बदल जाएं तो निश्चित रूप से 80 रुपया हो जाएगा, जो अभी के मूल्य से 40 रुपया अधिक है। ये x कहाँ से आया? तो 2x माइनस x बराबर x, ठीक है। ये सबसे आसान रेशियो का सिक्का टाइप क्वेश्चन में, पता नहीं बच्चा जैसा क्वेश्चन पूछ दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कई लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आपको पढ़ना है, जो CHSL CGL में पूछा जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, और आसान सा एग्ज़ाम भी है MTS, तो कोई भी क्वेश्चन आप बना भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर दिखाइए सब लोग। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने कि A, B और C का औसत वजन 45 kg। इसका अर्थ है A, B और C का औसत वजन 45 kg। A और B का औसत वजन 40 kg। B और C का औसत वजन 43 kg है। तो A और C का औसत वजन क्या होगा? औसत क्या होगा? तो A और C के बारे में अगर बारी बारी से निकाल लें तो मेरी भाषा में अगर समझेंगे तो हम आसान से भाषा में आपको बताते हैं। इसका अर्थ होता है कि A, B, C तीनों 45-45 है, जबकि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब औसत 45 है तो निश्चित रूप से है। अब A B अगर हमें A B घटा दें इसमें तो C आएगा। तो देखते हैं, इससे दोनों से कैलकुलेट करके हम एक पॉइंट लाते हैं C। C का वजन कितना होगा? तो C बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ सब 45-45 है, जिसमें A और B 40-40 है। तो A और B का 5-5 किसके पास है? C के पास है। तो 45 और 5-5 10, 55। C बराबर कितना हो गया? 55। यहाँ से देंगे C का वजन कितना? 55 kg। और इस दोनों से जब कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से देखिएगा, इस दोनों से जब कैलकुलेट करेंगे, इस दोनों से, तो देखिए इसका अर्थ हुआ
ए बी सी में बी सी अगर घटा दें तो ए बचेगा। तो यहाँ से देखिए ए बराबर बी सी 43 43 है और यहाँ 45 45 है, तो इसका 2 2 किसके पास है? इसके पास है, यानी ए बराबर 45 प्लस 4 49। अब देखिए ये हो गया 49। अब इसकी औसत की बात करें तो 49 तो होगा ही होगा, 6 अधिक है, 2 भाग में बटेगा 3 3, यानी औसत इसका 52 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 52 ए। आंसर क्या होगा? ए। मेरे भाषा में समझे, यहाँ से ए आया, सी आया और यहाँ से ए आया, और ए और सी का औसत या तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, या 49 और 55 में 49 और 55 में 49 तो सब है, 49 से ये 6 अधिक है, 6 2 भाग में बटेगा 3 3, यानी 49 3 52। आंसर क्या हो जाएगा? ए। दूसरी तरीका से आप तीनों को गुना कर लें। देखिए एक सेकेंड मेथड से हम आपको बता देते हैं, अगर ये भाषा नहीं समझ आया, इसके लिए थोड़ा सा औसत का ज्ञान होना चाहिए। समझ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो दूसरे भाषा में आप समझिए। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 तिया 5 तिया 15, 4 तिया 12 1 13, 135। इसको 2 से 80 और इसको 2 से तो 86। इस दोनों को घटा दें तो इससे आएगा सी बराबर हो जाएगा 135 यानी 55, और इस दोनों से कैलकुलेट कर दे तो यहाँ से आएगा ए। क्यों? क्योंकि ए बी सी में ए बी घटेगा तो सी आएगा, और ए बी सी में बी सी घटेगा तो ए आएगा। ए आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 49। इसका औसत पूछ रहा है तो दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 104 होगा, 104 को 2 से भाग देंगे तो 52 होगा। ये गुना करने का मेथड था, जोड़ने घटा, इससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीका से हम बताए हैं, जैसे समझ सकते हैं समझिए, लेकिन बनना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट और भी कहेंगे तो और ज़्यादा गुना करके हम समझाएंगे, लेकिन कंपटीशन की भाषा कुछ और होती है, इसलिए आप इस भाषा को समझिए। कंपटीशन का भाषा बेसिक से थोड़ा सा हटके होता है, इसलिए आप कंपटीशन की भाषा में मैथ पढ़ें तो एग्जामिनेशन हॉल में पास करेंगे, अन्यथा बार बार पढ़ने के बाद भी कम एग्जामिनेशन हॉल में उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाएगा जितना बनना चाहिए। क्यों बनेगा? तो उसमें कहीं इससे कई गुना ज़्यादा समय मेहनत लगेगा, प्रैक्टिस करेंगे तब जाके उस पर बनेगा। ए बी और सी क्रमशः 500 600 और 700 रुपया एक कारोबार में निवेश करते हैं। देखिए निवेश का एक ही फंडा है, जो जितना पैसा लगाएगा वो उतना लाभ कमाएगा। यहाँ कोई गोतिया और भाई नहीं होता है। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ कोई दोस्त यार नहीं होता है कि चलो भाई काम किया ना किया कोई बात नहीं है, पैसा जो लाभ होगा वो बराबर बटेगा। यहाँ पूंजी के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ता है। यहाँ किसके अकॉर्डिंग बढ़ता है? पूंजी के अकॉर्डिंग पैसा बढ़ता है। ये पूंजी का रेशियो है, जो पूंजी का रेशियो होगा वही लाभ और हानि का रेशियो होगा। यदि सबके लिए समय कांस्टेंट रहे तब, समय अलग अलग रहेगा तो पूंजी और समय का गुणनफल ही पूंजी होता है, और जो पूंजी का रेशियो होता है वही लाभ और हानि का रेशियो होता है। तो हमने तो चलिए इसका अगर पूंजी का रेशियो की बात करें तो ये 5:6:7 है, और यही लाभ का भी रेशियो होगा। इसको 5 लाभ में 75 रुपया मिला, तो 1 लाभ में x लगाना चाहते हैं, लगा लीजिए। तो 5x बराबर 75, तो x बराबर 15 और इस 7x बराबर 35। कैसे? तो 5 × 7 बराबर 15 × 7 बराबर 105 होगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखिएगा, एक आदमी
अब इस क्वेश्चन को तो कोई भी सीधे देख के बना सकता है। एक आदमी एक घड़ी 400 में खरीदा, एक आदमी एक घड़ी 400 रुपया में खरीदा और उसे विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य का 20% लाभ, तो यहाँ से अगर ऑप्शन देख के भी बना लें तो देखिए 500 का 20% 100 होता है, 100 घटा देंगे तो लाभ, आंसर सी। ऐसे बनाने का तरीका ये होगा, विक्रय मूल्य का 80% बराबर 400, विक्रय मूल्य का एसपी का 80% बराबर 400, तो 100% बराबर, देखिए 0 0 8 25 40, 100% बराबर 500। ऐसे करके भी आप बना सकते हैं। तो आज इतना ही। अगर आपको फिर हम आगे पूरा कंप्लीट करवाएंगे और भी क्वेश्चन है, तो आज इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे, दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।